नमस्कार, मैं हूँ रंजीत और आज मैं पहुंचा हूँ मढ़ौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सलीमापुर पंचायत में, जहां पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुन्ना ठाकुर जी, जिनसे हम बात कर रहे हैं कि अ, अभी जो नीट परीक्षा को लेकर काफी जो है हंगामा संसद तक पहुंच चुकी है। तो आइए हम बात करते हैं और उनसे राय लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि किस तरह से अगर इसी तरह से बच्चों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ किया जा रहा है और हो रही है सरकार में, तो ये कहाँ तक सही है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। आपका भी चैनल का बहुत बहुत स्वागत। एक बात हम जानना चाहेंगे कि अभी नीट परीक्षा का एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक हो गया, और बिहार में ये पहला मामला नहीं है, बल्कि इसके पहले कई ऐसे मामले जो है पेपर लीक का आया हुआ है। तो इसको लेकर किस नजरिए से देखें और कहाँ तक ये सही है, और इसको लेकर क्या कानून होने चाहिए, इसके बारे में बताएं। इसके बारे में ही कहना चाहिए कि इसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। नीट पेपर जो है लड़कों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। इसमें सरासर सरकार की यहाँ पे जानबूझकर लड़कों को भविष्य बर्बाद करना चाह रही है। नौकरी नहीं देना चाहिए। नीट के बाद ही कोई लड़के पढ़ते हैं, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद पास करते हैं कि ताकि हम डॉक्टर बने, कुछ और आगे जाकर बने, और सरकार पेपर लीक कर दे रही है, पैसे से बेच दे रही है, लड़कों का भविष्य बर्बाद करने को लगी। कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है, और भगवान के रूप में अगर ऐसे डॉक्टर जो भ्रष्टाचार के द्वारा पास आउट होकर अगर जा रहे हैं, तो वो फिर पब्लिक का कैसे सेवा करेंगे? पब्लिक का क्या सेवा करेंगे? ऑपरेशन करने जाएंगे तो पेट में कैंची छोड़ देंगे, मरीज को मार देंगे। सरकार नहीं चाह रही है कि कोई अच्छा से पास करे, कोई मेहनत से पास करे। भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है और सब लड़कों का भविष्य बर्बाद कर रही है। एक तरफ तो बिहार हमेशा से सुर्खियों में देखा जा रहा है। अभी बिहार हाल ही में देखे होंगे, हाल ही में सुने होंगे, समाचार में प्रकाशित भी हुआ था कि एकाएक करके कई पुल ध्वस्त हो गए। विगत 2 साल के अंदर 8 पुल जो है गिरे हैं। और पिछले सप्ताह में आपने सुना होगा कि एक साथ 2-2, 3-3 पुल जो है ध्वस्त हो गए, गिर गए। इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, जब पुल बनाया जाता है ना, तो सबसे पहले वहां मट्टी का सॉइल का जांच किया जाता है। लेकिन सरकार तो पहले ही कमीशन ले रही है, बिना जांच किए हुए पुल बनवा दे रही है। भ्रष्टाचार में इतना न सरकार डूबी हुई है कि कमीशन पहले ही ले रही है। जमीन का अच्छा सा सॉइल का वहां जांच नहीं हो रहा है, जिसके चलते पुल सब गिर रहे हैं। अच्छा, बिहार में ही ऐसा भ्रष्टाचार क्यों? अदर स्टेट में भी हो सकता है, देखिए बिहार में सबसे ज्यादा ऐसा। बिहार में सबसे ज्यादा इसलिए है ना कि नीतीश जी कहते थे ना कि हमारा सुशासन है। ये सुशासन उनका नहीं है, ये शून्य शासन है, जीरो शासन है। जबकि नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि 7 निश्चय योजना पे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, विकास की रफ्तार पकड़ी हुई है और विकास की गंगा बह रही है। ये सब कागज पर चल रहा है। अब सब नीतीश जी बोल रहे हैं, चल कहाँ रहा है? बोल तो रहे हैं कि नल जल दिए, जन जीवन हरियाली दिए। नल जल कहीं भी सक्सेस है? कहीं भी सक्सेस नहीं है। हम जिस पंचायत के मुखिया है, हम पंचायती राज मंत्री आदेश कर दिए कि हमारे पंचायत में नल जल का घोटाला हुआ है, आज तक उसका जांच नहीं हुआ, टोटल फेल है। अच्छा, आप एक तरफ कहते हैं कि ठीक है, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अभी हाल ही में कल परसों के बयान में आपने सुना होगा कि राहुल गांधी एक बयान दिए। ये बयान आपको भी पता होगा कि जितने हिंदू हैं वही 24 घंटे दंगे करा रहे हैं। इसको लेकर क्या करें? हिंदू दंगे नहीं करा रहे हैं, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं ना, जो कट्टरवादी है ना, हिंदू है ना, वो दंगे कराते हैं, जिनको कोई चीज से मतलब नहीं है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद करना है, और उनके बारे में राहुल जी बोल रहे हैं कि इस सब बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, उनके तरफ उनका इशारा था। एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इस सरकार में, बीजेपी के सरकार में बहुत विकास हुआ, लोग बैठकर घर बैठे 3G, 4G, 5G का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो मॉडर्न युग का आश्वासन दिया जा रहा है कि बहुत सारा देश में प्रगति हुआ और उन्नति हुआ। इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? पहले थी बोलते थे, मोदी जी बोलते थे ना कि हम जीत जाएंगे तो दाऊद को धर के पकड़ कर लाएंगे। लाए क्या? चाइना को जबरदस्ती सबक सिखा देंगे, सिखाए क्या? और यहाँ का भूमि वहां चल गया। विकास तो यही किए हैं कि जितना
एयरपोर्ट था, रेलवे स्टेशन था, यही तो उनका विकास हुआ है कि प्राइवेट हाथों में उनको बेच दिए हैं। अब पूछने पर वो कहते हैं कि अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो मान लीजिए जिस स्कूल का टीचर अगर अच्छा नहीं पढ़ाएगा, उसको तो वहां से ट्रांसफर कर दिया जाता है कि कौन ना दे कि हमसे देश नहीं चल रहा है, गद्दी छोड़ दे। क्या लगता है इस बार विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या इसका असर विधानसभा में भी दिखाई देगा? हाँ, विधानसभा में दिखाई देगा नहीं। लोकसभा में तो जनता ने कहाँ 400 पार, 400 पार का जो नारा मोदी जी दिए थे, 400 पार का नारा, कहाँ 400 पार उनका गया? तो 40-50 सीट तो घपला करके उन लोग जीते हुए। अच्छा, अभी जितना दौरा किया गया लोकसभा के अंतर्गत, जितने भी दौरे हुए, सब में ही यही नारा सिर्फ देखा गया। कोई विकास, कोई किसी चीज का मुद्दा, कोई मुद्दा उठाया ही नहीं गया, बल्कि इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। तो क्या मतलब, क्या लगता है आपको कि इस बार विधानसभा में क्या लग रहा है? नहीं, देखिए मोदी जी के बात लोग समझ नहीं पाए। उनका कहना था कि इस पर 400 पार, अगर हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार अगर बन गई तो पेट्रोल 400 रुपए पार, डीजल 400 रुपए पार। ये वो कह रहे थे कि हमारी सरकार बन जाएगी तो डीजल 400 रुपए पार हो जाएगा और तेल 400 रुपए पार हो जाएगा। अभी इंटरनेट पे 25% की बढ़ोतरी की जा रही है। दूसरा चीज अगर देखा जाए तो एक तरफ बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ घट भी तो रहा है। कहाँ कुछ घट रहा है? आपका सब जगह तो मोदी जी फेल है ना। जीएसटी में फेल हो गए, नोटबंदी में फेल हो गए। बहुत पहले नारा देते थे मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, अब क्यों नहीं दे रहे हैं? अब तो बैसाखी पे चल रहे हैं तो डर के मारे मोदी की गारंटी नहीं दे रहे हैं। इसके पहले भी नेट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने की वजह से कांग्रेस की पहले जो सरकार थी वो गिर गई। इस बार फिर बीजेपी के शासन में फिर से नेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। क्या लगता है आपको? उनकी सरकार जाएंगी ही। इस बार भी तो सेंटर में उनका चल ही गया था। ये लोग 50-60 सीट घपला करके फिर इधर से उधर किया है। जब काउंटिंग हो रहा था ना तो अमित शाह जी का फोन चल रहा था हर एक डीएम के पास कि किसी तरह बचाओ, किसी तरह बचाओ, किसी तरह बचाओ। इन लोगों को डर था कि इस बार अगर हम हारेंगे तो गलत, जितना लोग को ईडी सीडी लगाकर जेल भेजे हैं ना, अगर इन लोग का सरकार नहीं बनता ना, इन लोग को भी जेल से छुटकारा नहीं मिलता जितना इन लोग घोटाला किए हैं। अच्छा, अब देखा जाए बिहार में तो डबल इंजन की सरकार है। विकास का कार्य जो है रफ्तार में दिखनी चाहिए। क्या लगता है आपको? कहाँ विकास दिख रहा है? बिना मतलब का स्टेज पर चढ़ के लोग कहते थे जंगल राज, जंगल राज। जंगल राज तो इस सरकार में है। बीच यूनिवर्सिटी में छात्र को पीट पीट कर हत्या कर दिया जा रहा है। ये जंगल राज नहीं है तो और क्या? दूसरे को लोग बदनाम करते हैं कि पिछला जंगल राज था। जंगल राज तो अभी चल रहा है, पीट पीट कर छात्र का हत्या कर दिया जा रहा है और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। क्या लगता है आपको इस बार विधानसभा में क्या जनता सबक सिखाएगी? जनता सबक एकदम निश्चित सिखाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत।